हरे कृष्णा। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में और सबको दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 16 और साथ ही मैं आपको एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा भी सुनाऊंगी। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलती। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से कहो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वो मेरा आटा छानकर 4 रोटी बनाएंगी मैं तभी खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे, रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दो। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हैं उसके घर ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड खटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटी बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी, तो वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म कभी नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वो थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना तो कोई बेटा है और ना ही इनकी कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, अरे तुझे तो ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब वो बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब वो जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसे ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूख के कोई आदर सत्कार बहू से नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए।
जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये क्या जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना भी खा लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती और कहती कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो चाबी से, आज नहीं तो कल चाबी से ही देनी है, हम आज है कल नहीं होंगे, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवाली, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवताओं भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं मेरा तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचते फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बना कर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोला, दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की, तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडित से सलाह ली तो वह बोला, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया ब्लाउज पहना हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ बांध, और जब जाने की बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वह बहुत खुश हुए। हे कार्तिक ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे ही सभी को देना। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया? नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्वर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्य राज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सब महाबली दैत्य तैयार होने लगे।
एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्याओं में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाले राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि के सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और ये भी कहा कि अपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वे उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो गए हैं। उनके घर में निवास करते हैं सब देवताओं को, वह भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अथवा आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। ये सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर निम्रत पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का व्रत होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। ये बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये बात कहते हैं, मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान पर आइए। तब शंकर जी ने कहा कि सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान पर चले गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहासनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध किया करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों हाथी, घोड़ा और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या ये सब दैत्यों को जिलाने लगी। ये सब देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो जो समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कीर्ति उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंधध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, उसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया।